इस सेकंड पार्ट में, एपिसोड 5 के सेकंड पार्ट में चलो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं। तब से ही जब हम तपस्या करते हैं तो इस अंतर को हम जान पाते हैं। आत्मा और परमात्मा हमेशा से आध्यात्मिक चर्चा के विषय रहे हैं। साथ में विद्वान आपस में विवाद करते रहे हैं कि कैसे सगुण ब्रह्मांड निर्गुण परमात्मा में समाहित हो सकता है। वैज्ञानिकों को हर कथन का संतोषजनक प्रमाण चाहिए। प्रमाण देना तो इस स्तर पर, इस लेवल पर शायद कठिन होगा, पर निश्चित ही विज्ञान में ऐसे दृष्टांत दिए जा सकते हैं जो समरूप तथ्यों पर आधारित हों। आज इस आख्यान का नरेटिव का उद्देश्य कुछ ऐसा ही है। धनात्मक विद्युत आवेश जब उसी मात्रा से ऋणात्मक आवेश में समाहित होता है तो क्या होता है? तब कोई भी आवेश नहीं रहता, अर्थात कुछ नहीं बचता। इस कुछ नहीं को कैसे परिभाषित करोगे? विद्युत आवेशों में गुण होते हैं, जबकि कुछ नहीं तो निर्गुण होता है। तो गुण वाले आवेशों से मिलके हमने एक निर्गुण कुछ नहीं बनाया, अर्थात गुणात्मक वस्तुएं समाहित होने पर निर्गुण हो गई। संपूर्ण ब्रह्मांड को जब परमात्मा में समाहित रूप में परखा जाता है तो वह निर्गुण ही समझ में आता है। इसका अर्थ यह भी निकाला जा सकता है कि गुणहीन कुछ नहीं से गुण वाले पदार्थ बन सकते हैं। जब गुण वाले पदार्थों से कुछ नहीं बन सकता है तो कुछ नहीं से गुण वाले पदार्थ भी बन सकते हैं। आजकल की बिग बैंग थ्योरी का आधार कहीं यही तो नहीं, वो भी तो निर्गुण वाले पॉइंट से, कुछ नहीं से बना है। यह भी संभव है जब दो अनेक गुण वाली वस्तुएं मिलती हैं तो वो बिल्कुल विलुप्त हो जाएं और जो बचे वह केवल निराकार अस्तित्व, जो केवल एक या अधिक गुण लिए हो। जैसे पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे में समाहित होते हैं तो केवल ऊर्जा में बदल जाते हैं, या ऊर्जा अन्य अंतःक्रियाओं द्वारा विभिन्न रूपों में अपना आभास कराती है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि संभव तो है कि अनेक गुणवत्ताएं लिए हुए भी यह ब्रह्मांड या इसके अंश निर्गुण परमात्मा में समाहित हैं। पर प्रश्न ये उठता है कि परमात्मा है क्या, जिसकी हम कल्पना तो कर सकते हैं, पर क्या इसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? दृष्टांतों को देखें तो सबसे मुखर दृष्टांत तो परछाई है। हमेशा साथ रहती है, कभी दिखती है कभी नहीं। कालिमा की गहनता शरीर पर पड़ रहे प्रकाश पर निर्भर है, कभी कम कभी अधिक। आकार बड़ा छोटा होता रहता है पर सदा शरीर के साथ रहती है। इंद्रियों से आप इसे छू नहीं सकते पर देख सकते हैं। प्रकाश के विलुप्त होते ही छाया भी विलुप्त हो जाती है। कहीं आत्मा भी ऐसी ही तो नहीं? जीवन ज्योति के साथ शरीर में आ जाती है और उसी के साथ विलुप्त हो जाती है। इंद्रियों से आप इसे छू नहीं सकते। आत्मा का आभास हो सकता है पर आत्मा कुछ संस्कारों को ग्रहण करके साथ सकती है। अगले शरीर में के प्रवेश में उसके पास यही गुण होते हैं। जीवन ज्योति के समाप्त होते ही वो शरीर छोड़ देती है, पर तब तक उससे कभी अलग नहीं होती।
कुछ अर्थों में यह छाया जैसी ही है। जब आत्मा ग्रहण किए हुए संस्कारों को छोड़ गुणहीन हो जाती है तो वह परमात्मा का अंग बन जाती है और उसी में समा जाती है। इसी को संभवतः मोक्ष कहते हैं। उपरलिखित विचार सबके मन में आते तो हैं और हमें आशा देते हैं कि शायद किसी दिन गहन अध्ययन करने वाले प्रभु को अधिक अच्छे तर्कों के साथ वैज्ञानिक अनुभवों के साथ जोड़ सकें। तो ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में मैं एक छोटी सी कथा लेके आऊँगा। शुक्रिया, थैंक यू।